राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास सिंह संकीर्तन में। और आज है श्रावण का सोमवार और सोमवती अमावस्या, जो कि ये सावन का तीसरा सोमवार है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके नाम सुबह शाम लेना चाहिए, बहुत अच्छा फल मिलता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत में उनकी स्तुति करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे हिंदी में एक एक नाम। तो हमारे साथ साथ आप भी इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पहले मैं बोलूँगा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, तो आपका भी इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हो जाएगा। तो उसके पहले हम संस्कृत में भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ये श्रावण मास से श्रावण, भादौ, कुआर, कार्तिक, ये 4 महीने तक चतुर्मास चलता है, जो जिसे चौमासा बोलते हैं। इसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक रहती है। तो इन 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इस 4 महीने में भगवान शिव का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जैसे कि कहीं पे जाते हैं, कोई दुकान है या कोई सामान रखा हुआ है, तो हम जैसे कहीं जा रहे हैं और सामान रखा हुआ है, दुकान खुली हुई है, तो हम किसी को बता के जाते हैं कि जो है ये हमारा सामान देखना भाई, ये दुकान देखे रहना, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे ही इसलिए शिव जी का इसमें 4 महीने तक बहुत बड़ा महत्व है और श्रावण से ही शुरू हो जाता है। तो भगवान विष्णु जब शयन करने जाते हैं तो भगवान शिव को बोल के जाते हैं कि भगवान आप देखना। तो ये 4 महीने तक भगवान शिव की ही सेवा रहती है, पूरे विश्व को देखने की, पालन करने की, क्योंकि भगवान शयन कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा महत्व है भगवान शिव का इस चतुर्मास में। तो बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, ऋषि मुनि संत लोग वृंदावन में जाके 4 महीने तक वास करते हैं, चतुर्मास में ही पहुंच जाते हैं। तो 4 महीने तक पूरा वृंदावन वास करते हैं, क्योंकि वृंदावन में सारी देवी देवता इस चतुर्मास में वहाँ पे वो भी जाते हैं, निवास करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। तो अभी ये सावन चल रहा है, तो आइए सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिन्याम महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। तो ये भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्तुति हो गई। तो आइए अब हिंदी में आपको बताते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ साथ बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, फिर दूसरे हैं मल्लिकार्जुन, फिर तीसरे हैं महाकालेश्वर, चौथे हैं ओमकारेश्वर, 5वें हैं वैद्यनाथ, 6वें हैं भीमाशंकर, 7वें हैं रामेश्वरम, 8वें हैं नागेश्वर, 9वें हैं विश्वनाथ, 10वें हैं त्र्यंबकेश्वर, 11वें हैं केदारनाथ और 12वें हैं घृष्णेश्वर, जिन्हें घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। तो आप लोग ने नाम लिया, तो आइए जानते हैं इस 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से फल क्या है। तो इसमें क्या, स्तुति में क्या कहते हैं, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणे विनयस्यति।
तो इस 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से शाम को और सुबह, तो ये सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद आइए जानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पे हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं खास। तो ये जो पहले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया तो चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी, इस स्थान में सोमनाथ। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। तीसरे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में, यह एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। चौथे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप नर्मदा नदी के पास स्थित है। पांचवें हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी, वैद्यनाथ जी की। छठवें हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर हैं। इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सातवें हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। आठवें हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है। और 9 नंबर पे हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। कहा जाता है कि जब प्रलय आएगा तो भगवान शिव इस विश्वनाथ काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर लेंगे और जब प्रलय ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भगवान शिव उसी जगह पे ये काशी को रख देंगे, तो ये बचा रहेगा। 10वें हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। 11वें हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसका वर्णन स्कंद और शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है, केदारनाथ। और 12वें ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र के दौलताबाद में है। इसे घृष्णेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित हैं, आपने सुना। और इस चतुर्मास में 4 महीने तक भगवान शिव की बहुत बड़ी महत्ता है, उनकी ही देखरेख रहती है पूरी। और बाबा भोलेनाथ ही बहुत भोले हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो में यहीं तक। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, राधे राधे।